नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। संसद में आज एक बार फिर से जोरदार हंगामा। लोकसभा में कुछ और सांसद निलंबित। शशि थरूर, डिम्पल यादव का भी आया नाम। अब तक लगभग हो चुके हैं 92 सांसदों का निलंबन, यानी डेमोक्रेसी को ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है। जोरदार हंगामा गांधी प्रतिमा के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत कई पावरफुल सांसद। दूसरी बड़ी अपडेट, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की सभी 5 याचिकाएं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, टीएमसी सांसद ने की उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, हंसते हुए वीडियो बनाते रहे राहुल गांधी। बताएंगे आखिर क्या कुछ कहा। इस बीच अगली खबर, सपा से ज्यादा सीटों के लिए कांग्रेस निकाल रही काट। राहुल खड़गे, प्रियंका का यूपी में लड़ने का प्लान। जी हां, आज से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुका है। बताएंगे इसके बारे में भी। और बड़ी अपडेट निकल के आई है, यमन ने दी अमेरिका को धमकी, कहा कब्रिस्तान बना देंगे। यमन और इजराइल और अमेरिका, लाल सागर कैसे बन चुका है युद्ध का मैदान। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, आखिरकार आज संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ, क्योंकि आज भी कई सांसदों को किया गया सस्पेंड। अब तक अगर देखा जाए तो लगभग कल से और अब तक 141 सांसदों पर एक्शन हुआ है। 92 सांसदों का निलंबन, जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन। दरअसल 92 सांसदों के निलंबन के बाद एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। खड़गे ने कहा है कि मोदी शाह ने सदन की गरिमा का अपमान किया और गंभीर सुरक्षा चूक के बावजूद वो संसद में आकर बयान नहीं देते हैं। मुझे बहुत दुख है कि इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया और ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है। सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस पहुंचाई है। मोदी और शाह ने सदन की गरिमा को अपमान किया है। गंभीर सुरक्षा चूक के बावजूद संसद में आकर कोई बयान ना देना ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरीके से तानाशाही की एक पराकाष्ठा पार हो गई है। आपको बता दें, इस बीच आज भी जोरदार संसद में हंगामा हुआ और संसद में हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी कुछ सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें शशि थरूर, डिम्पल यादव समेत आज भी कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक तरीके से बड़ी बात है। तो अब तक लगभग अगर देखा जाए तो 41 सांसद, जी हाँ, कल से आज तक दोनों सदनों में विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई और संसद के बाहर जोरदार तरीके से आज प्रोटेस्ट किया गया है। तो लगातार हंगामा संसद में जारी है। फिलहाल इसे आप क्या कहेंगे? क्या इसे सेफ डेमोक्रेसी कहेंगे या डेमोक्रेसी सस्पेंशन कहेंगे? यानी क्या इसे आप सांसदों का सस्पेंशन कहेंगे या एक डेमोक्रेसी का सस्पेंशन कहेंगे? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और अपडेट, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की सभी 5 याचिकाएं। समझिए, ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा देश के 2 प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है। हम ट्रायल कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे का शीघ्र फैसला करने का निर्देश देते हैं। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। फैसले के बाद एएसआई को जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। अगर कुछ और सर्वे कराना होगा तो फिर कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा है कि वर्ष 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूलवाद पोषणीय और पूजा स्थल अधिनियम 1991 से निषिद्ध नहीं है। तो ये एक चीज़ें देखा जाए तो एक तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन के बीच हंगामेदार रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, टीएमसी सांसद ने की उपराष्ट्रपति की मिमिक्री। राहुल ने हंसते हुए बनाया वीडियो। जहां दरअसल संसद में हंगामे के चलते सोमवार को 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इनमें 33 सांसद लोकसभा के थे तो राज्यसभा के 45 सांसद सस्पेंड किया गया। निलंबन सांसद सदन की सीढ़ियों के पास ही बैठकर प्रदर्शन किया। इसी बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बजाजी, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की और वीडियो ये खूब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हुआ। राहुल गांधी ने बाकायदा इसका वीडियो भी बनाते नजर आए हैं। राहुल गांधी ने उस चीज का पूरा वीडियो बनाया है और देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से वीडियो वायरल हो चुका है और अब लोग जो है वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब कुछ नहीं होगा तो संसद के बाहर प्रदर्शन ही होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सपा से ज़्यादा सीटों के लिए कांग्रेस निकाल रही काट। राहुल खड़गे और प्रियंका का भी यूपी में लड़ने का चुनाव। दरअसल विपक्ष के इंडिया गठबंधन को चौथी मीटिंग होने वाली और इसी मीटिंग में पहले ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी ने बंगाल में कांग्रेस को महज 2 सीटें देने के संकेत दिखे। वहीं सपा भी कई बार दोहरा चुकी है कि जिसकी जहां ताकत है उसे वहां अधिक मौका मिलेगा। ऐसे में यूपी में सपा के गठबंधन होने पर कांग्रेस को कितनी लोकसभा सीटें
चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है। सोमवार को ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर के यूपी कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यूपी कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सलाह थी कि सपा से ही गठबंधन किया जाए। कुछ नेताओं ने तो बसपा के साथ लेने की भी बात कही थी, लेकिन मायावती के एकला चलो वाले रुख को देखते हुए उस पर चर्चा नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो सीटों को लेकर समझौते से बचना होगा। दरअसल कांग्रेस नेताओं को अखिलेश यादव का रुख देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी के अलावा अन्य सीटें देने में आनाकानी कर सकते हैं। इसीलिए अभी से ही जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो यूपी जोड़ने की यात्रा जो है कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है, ताकि जो है वो उसका किसी तरीके से भी फायदा जो है वो हो सके। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलिए। अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है। लगातार अमेरिका के गठबंधन पर भड़का यमन ने अमेरिका के नए गठबंधन को दी चेतावनी, लाल सागर में आपका कब्रिस्तान बना देंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें यमन और अमेरिका का लाल सागर में एक तरीके से प्रतिरोध तेज होने वाला है। यमन ने अमेरिका को सीधे तौर पर गठबंधन को लेकर धमकी दी है। दरअसल अमेरिकी गठबंधन के गठन की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए यमन के रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा है कि यमनी सशस्त्र बल लाल सागर को अमेरिकियों और उनके सहयोगियों के लिए कब्रिस्तान बना देगा। तस्मीर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की राष्ट्रीय मुक्ति सरकार के रक्षा मंत्री मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल आतबी ने अमेरिका को लाल सागर में किसी प्रकार की कार्रवाई और किसी प्रकार की सैन्य गठबंधन पर चेतावनी दे दी है। अल लतीफी ने ताजा नौसैनिक गठबंधन के गठन के संबंध में अमेरिकी रक्षा मंत्री डेविड ऑस्टिन के बयान के जवाब में कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे उपकरण है जो आपके बेड़े, जहाज़ों, पनडुब्बियों और विमान वाहकों को डुबो सकता है। यमन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका और उनके सहयोगियों से कहा है कि लाल सागर आपका कब्रिस्तान बन जाएगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने आधिकारिक तौर पर लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों के मार्गों को सुरक्षित करने के कथित उद्देश्य के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन की घोषणा की थी, लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें सीधे तौर पर धमकी दी और यमन ने कहा है कि फिलहाल लाल सागर तुम्हारा कब्रिस्तान होगा, यानी अमेरिका का कब्रिस्तान होगा। कहा कि अगर किसी भी तरीके से हौतियों को छेड़ा गया तो फिर किसी भी कीमत पर लाल सागर से कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा मिसाइल प्रक्षेपण कर दिए और लंबी दूरी की भी मिसाइलें हमारे पास हैं, तो एक तरीके से युद्ध होने वाला है। एक और अपडेट, अमेरिका ने लाल सागर में हमलों से निपटने के लिए किन किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मिशन का ऐलान किया वो समझ लीजिए। अब दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मिशन है क्या और इस मिशन में होगा क्या और इस मिशन में कितने देश शामिल है वो समझिए। दरअसल आपको बता दें यमन एक देश से निपटने के लिए एक गठबंधन बना है। अमेरिका इस गठबंधन को लीड कर रहा है और इस गठबंधन में 9 देश हैं। 9 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका तो है ही, इसके साथ ही ब्रिटेन जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, फ्रांस तो जान ही रहे आप, इसके साथ ही इटली, कनाडा, बहरीन, नीदरलैंड, अभी नीदरलैंड हाल ही में जो लगातार इस्लाम विरोधी हैं, नॉर्वे, स्पेन, ये सारे देश जो है दोस्तों आपको बता दें ये 9 देश हैं जो लाल सागर में यमन के हौती विद्रोहियों से निपटेंगे। तो आप समझ लीजिए कि क्या वाकई में ये जो है वो निपट पाएंगे। निपटने के लिए ऐसा है कि जो लाल सागर में लगातार जहाज़ों पर लाल सागर में अटैक कर रहे होते विद्रोही, उनको रोकने के लिए तैयारी करेंगे। तो फिलहाल एक युद्ध जो है अब लाल सागर में छिड़ने वाला है। एक और अपडेट निकल के आई है, अमेरिकी रक्षा मंत्री पहुंचे इजराइल, तो नेतन्याहू ने कहा यह युद्ध जितना हमारा ये इतना अमेरिका का भी है। दरअसल अमेरिका के रक्षा सचिव इजराइल के दौरे पर हैं। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि हमास के खिलाफ संपूर्ण जीत हासिल करना ही हमारा लक्ष्य है। यह युद्ध सिर्फ इजराइल का ही नहीं है बल्कि अमेरिका का भी है, क्योंकि ईरान ने बॉब अल मंदेब के समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी दी है, जो विश्व के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान सोमवार को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के समर्थन के लिए वॉशिंगटन को धन्यवाद कहा है। इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी नेतन्याहू के साथ ही उपस्थित थे। सम्मेलन में नेतन्याहू ने कहा है कि हम बर्बरता के खिलाफ सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हम युद्ध हमास के खिलाफ पूर्ण जीत का है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इजराइल के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता अटूट बताया। ऑस्टिन की इजराइल यात्रा अमेरिका के अटूट और अटल समर्थन को दर्शा रही है और यही चीज़ें कहीं न कहीं इसी का फायदा उठाकर इजराइल लगातार बर्बरता कर रहा है। एक और अपडेट, ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा फैसला, 6 महीने में हो जाए फैसला, 2 समुदाय में बढ़ा देगा तनाव। हाईकोर्ट के फैसले में क्या क्या कुछ आई है समझिए।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर दावों को लेकर निचली अदालत में चल रही सुनवाई के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने उस केस को खारिज करने की अपील की थी जिसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर पर बनी है। जी हाँ, सीधे तौर पर मसाजिद कमेटी ने उस पक्ष को खारिज कर दी थी जिसमें हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर पर बनी है, उसमें पूजा का अधिकार हिंदुओं का है और इसके अलावा उनका स्वरूप मंदिर में तब्दील होना चाहिए। इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है और जिस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इसे फिलहाल इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने इस दौरान अहम फैसला देते हुए कहा है कि ज्ञानवापी का मामला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। इस कानून में कहा गया है कि 1947 में जिन धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था वही माना जाएगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। यानी स्पष्ट कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता है। इस कानून में कहा गया है कि 1947 में जिन धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था वही माना जाएगा और उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। ऐसे में ज्ञानवापी पर केस चलने का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को भी ये आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर इस मामले की सुनवाई की जाए क्योंकि ये देश के 2 बड़े समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये टिप्पणी उन्होंने कही है कि 1947 में जिन धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था वही माना जाएगा। तो समझिए 1947 में क्या था? क्या 1947 में ज्ञानवापी मंदिर थी? ये आप समझ लीजिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है गाजा के चर्च में हत्याएं की। जी हाँ, गाजा में घुस करके चर्च में हत्याएं करना इजराइल को पड़ा भारी। अमेरिका ने जाहिर की है चिंता। दरअसल एक तरफ जो है उनके रक्षा मंत्री भले ही इजराइल का दौरा कर रहे हैं लेकिन अमेरिका नाराज़गी भी जाहिर कर रहा है। हालांकि अमेरिका की ऐसी नाराज़गी जो है वो कई बार देखने को मिल चुकी है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात दोस्त है वो ये गौर करने वाली ये है कि गाजा के हत्याओं में जो है वो गाजा के चर्च में हत्याओं पर अमेरिका ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि युद्ध विराम तक बंधकों की रिहाई नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने गाजा पट्टी में एक गिरजाघर में इजरायली स्नाइपर की ओर से 2 ईसाई महिलाओं की गोली मारकर हत्या करने वाली रिपोर्ट्स पर इजराइल के साथ चिंता जाहिर की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सोमवार को कहा है कि स्नाइपर ने एक महिला नाहिदा खलील एंटोन और उनकी बेटी समर की गाजा में एक कैथोलिक चर्च के परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही किर्बी ने कहा है कि हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई के लिए किसी समझौते बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने कहा है कि जहां तक फलस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष की बात है तो अमेरिका की नज़र में इसका एकमात्र उपाय 2 राज्य समाधान है। सीधे तौर पर ये चीज़ें उन्होंने कही हैं, लेकिन चर्च को निशाना बनाए जाने पर भी अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है